locate and label the area in India. Locate and label the area in India which receives high rainfall. ठीक है, इंडिया का, उसमें तुमको लोकेट भी करना है, लेबल भी करना है, ठीक है। फिर मैंने नॉर्थ अमेरिका का बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन साउथ अमेरिका का था। क्वेश्चन नंबर 1 साउथ अमेरिका। हाँ, साउथ का था। प्लेस रिसीव हाई रेनफॉल इन नॉर्थ अमेरिका। प्लेस रिसीव हाई रेनफॉल इन नॉर्थ अमेरिका। अच्छा, नेक्स्ट करो। शो कालाहारी डेजर्ट। शो कालाहारी डेजर्ट। इतना करके जल्दी से दिखाओ, फिर दूसरा बोलेंगे। हर बच्चा एक एक दिखाइए, फिर बोलती हूँ। कैमरा ऑन कीजिए। पेंसिल से, हर कोई पेंसिल से करेगा। किसी के माइक से आवाज आ रही है, माइक ऑफ करो। Those who have completed, they will show it, and by the help of a pencil, they will point out it and show it to me. How many questions I have given? 5. 5, okay. 5 from this chapter, and again, after completing it, I will tell you 5 more questions from next chapter. हम हाई रेनफॉल रीजन में 100 to 200 सेंटीमीटर भी आएगा ना? हाँ, क्या? मैम, हाई रेनफॉल रीजन में 100 to 200 सेंटीमीटर को मार्क कर सकते हैं। हाँ, हाई रेनफॉल इज शोन इन पर्पल कलर, above 200, not 100 to 200. Above 200 is high rainfall, 100 to 200 is medium, and 25
below 25 is low. Below 25 mostly is desert. 25 to 100 is low. Mostly I have 25 is desert. I have completed, Srija. The question I have given related to high rainfall, mostly shown in purple color, means above 200 centimeter. Okay. Ma'am, I have completed my work. You have completed? हो गया. Okay. Wait 2 minutes और 3-4 कंप्लीट कर ले, ठीक है? तब तक एक क्वेश्चन खोज रही हूँ, तुरंत बताती हूँ. सर, एक मिनट बताती हूँ. हाँ बोलो सृजा. Ma'am, this is the area of high rainfall Yes. in South. Yes. And this is the area of low rainfall in Africa, which is also Kalahari Desert. Ma'am. No. Kalahari Desert, specifically I have said that show locate and label Kalahari Desert. इसमें ये हो गया. एक क्वेश्चन में बोली थी, कल बोली थी कि लो रेनफॉल इन साउथ अफ्रीका, तो सबसे बड़ा वो हो जाता सहारा डेजर्ट. ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी कमी रहती है, उसमें आप लो रेनफॉल में आप सहारा दिखाइए. ठीक है, हर किसी को बोल रही हूँ जो लो रेनफॉल. आज 2 उसी में कालाहारी तो मैं मेंशन ही कर दी, तो कालाहारी से उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए था. वो देखो बहुत बड़ा एरिया है जो डेजर्ट है, जो कि सहारा है, तो वो लो रेनफॉल, बिल्कुल ही लो रेनफॉल का एरिया है. सपोज कि अभी तो मैं शेड नहीं कर दी, वो क्वेश्चन वो शेड रहता वहां पे पूरा, मतलब कि ब्लैक कलर से शेड रहता, वो क्लू दिया रहता, ABC कुछ भी दिया रहता और क्लू दिया रहता प्लेस रिसीव लो रेनफॉल, तो आप उसको पहचान कर सहारा लिखते. ठीक है, चलो आगे बोलो. Ma'am, I have shaded this region, which is Sahara Desert, Okay. low rainfall region of Africa. सहारा डेजर्ट पूरा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, उतने थोड़े सी जगह पे नहीं होगा, उतने थोड़ी सी जगह पे नहीं होगा. ये पूरा 2 लाइन हॉरिजॉन्टली होगा. कि कोई और किया है? कोई और किया है? सहारा डेजर्ट आपके Yes, ma'am. में कैसा था? 7th के बुक में याद करो कैसा दिखाया गया था. मैम एक पूरा पार्ट, मतलब हॉरिजॉन्टल पूरा पार्ट था. वैसे ही दिखाओ, वैसे ही दिखाओ. मैप है मेरे पास, मैं दिखा भी सकती हूँ, इसमें कोई और कुछ बना हुआ है. 1 मिनट दिखाती हूँ. फिर किसी मैम देखो देखो सहारा है, ये देखो यहाँ से एक पूरा यहाँ ड्रॉप किया और यहाँ से एक ड्रॉप, ये पूरा एरिया आपका सहारा डेजर्ट होगा. इज इट विजिबल? मैम आई हैव एक बार देख लो, इज इट विजिबल? ये रहा, ये सहारा डेजर्ट. इज इट विजिबल? यस मैम. ठीक है, ठीक. बताओ और किसने किया, दिखाइए. फिर एक क्वेश्चन और बोलती हूँ. इतने कम बच्चे क्यों? रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन शो योर मैप. ऐसे सहारा डेजर्ट. मैम आई हैव कंप्लीटेड. यस, बोलो, दिखाओ, पेंसिल से दिखाओ, हर कोई दिखाओ, एक एक करके दिखाओ, वैसे नहीं पता चलेगा. पेंसिल से पॉइंट आउट करके दिखाइए.
हाँ कृतिर दिखाओ, बोलो। Ma'am, this is the area of high rainfall in South America. Okay, and that place is called Amazon forest. वेरी गुड सौम्या, वेरी गुड। हाँ चलो कृतिर और बोलो। हाई रेनफॉल इन नॉर्थ अमेरिका, Ma'am, this is हाई रेनफॉल इन नॉर्थ, और थोड़ा सा सामने लाओ, और थोड़ा सा कैमरा और सामने लाओ। यहाँ जो बुक में दिया हुआ है देखो, इस साइड में मैं दिखा देती हूँ, ये देखो, ये है हाई रेनफॉल इन नॉर्थ अमेरिका, ये पर्पल कलर। एक बार ये क्वेश्चन आया था, एक बार ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आया था, इसलिए मैं देखी। चलो नेक्स्ट बताओ। अच्छा एक क्वेश्चन फिर माइंड में आ रहा है, जल्दी से नोट करो। तो ये जो आपके बुक में पेज नंबर 15 में दिया हुआ है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वो है लो रेनफॉल। तो क्या वहां पे क्या है, क्या वहां लो रेनफॉल है, तो क्या वहां डेजर्ट है या ना? के बाल एकदम आर्मी वाला क्या? no, ma'am. यस डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट। Gibson Desert lies in central western Australia. The desert is about 156,000 square kilometer in size. Most of the inhabitants of the area are indigenous Australians. वो इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ 1 10 100,000 10,000 100,000 156,000 स्क्वायर किलोमीटर में वो फैला हुआ है। गिब्सन वो कलर तुम्हारा अम्मा से हो गया, मैं से हो गया, नानी से हो गया, ठीक है। अभी वो नहीं है। हाँ अविनाश क्या बोल रहे हो बेटा? अविनाश कुछ बोल रहे हो? हो गए सबके? अविका को दिखाना है बेटा, बोलोगे? दिखा दो अविका। Yes, ma'am. हाँ दिखाओ। अन्वेषा दिखाई नहीं, चलो दिखाओ। Ma'am, high My rainfall back camera is not in working South properly. America. ओके अविका दिखाओ। वो वाला ले लो, दे रहा हूँ, उसको दे Ma'am, देना, high rainfall regions of North ले America. लेना ना। Low rainfall regions of Africa. This is Sahara Desert. लिखना है लेवल में, वहां पर मैप सहारा लिखना है, ठीक है। हाँ बहुत कम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। पहले बच्चे ऑनलाइन मैप बनाना, आज क्यों नहीं हो रहा है इस तरह से? वही वाला। जैसे जैसे रिवीजन वर्क होते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों का एफर्ट कम होता जाता है। हाँ ठीक है, बस गिने चुने लोग ही दिखा रहे हो। हाँ कृतिर आपका देख ली, अविका का देखी, अन्वेषा तो प्रॉब्लम है बट बना रही है पता है, सृजा दिखाई। सौम्या का क्या प्रॉब्लम है? सौम्या सिर्फ आंसर दे रही है, मैप नहीं दिखा रही है। सौम्या हम बना रहे हैं लेकिन लैपटॉप का कैमरा ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक से नहीं करता है। हाँ हाँ लैपटॉप पे तो मेरे जैसा दिखाओ ना सौम्या, जैसे मैं दिखाती हूँ लैपटॉप के सामने, मैं भी तो लैपटॉप नहीं दिखा रही हूँ। देखो सौम्या इस तरह से दिखाओ। मैम पर वो बाद में पता चला कि कैमरा भी ठीक से वर्क नहीं करता है इसको। अच्छा आपका नहीं कर रहा, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बॉयज आयुष रोल नंबर 39 नहीं है क्या? अनन्या सिंह 8A नहीं है क्या? वत्सल कभी कोई काम नहीं कर रहे हो? युवराज अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चलते हैं, ये रेनफॉल का था, चैप्टर 2 था। चैप्टर 3 का रिवीजन करा देते हैं मैथवर्क। चैप्टर 3 में आपको दिखाना है डिसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। आप कलर पेंसिल है पास में अभी? अगर कलर पेंसिल है तो या फिर पेंसिल से ही करो। चलो हम क्वेश्चन ही बोलते हैं। ट्रॉपिकल डिसिडियस, पहले राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट। ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट इन इंडिया। क्वेश्चन मैं बाद में पूछूंगी हाउ मेनी क्वेश्चंस आई हैव गिवन, ओके? मैं याद करके पाई नहीं हूँ, बस बोले जा रही हूँ, ठीक है? लिखो
ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, इसका क्वेश्चन होगा। अभी डायरेक्ट मत बनाओ, क्वेश्चन लिखो, मैप उल्टा करो, मैप उल्टा करो, पीछे क्वेश्चन लिखो, फिर रिवीजन कैसे करोगे? बुक देखकर तो कोई नहीं बना सकता, उसके क्वेश्चन क्या होंगे ये तो पता होना चाहिए ना। लिखो, ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग। ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट नंबर होगा ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट इन इंडिया, एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया सेकंड नंबर, एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया, एवरग्रीन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका, देखो ऑन एन आउटलाइन मैप को क्वेश्चन नंबर 2 दो, मेरी बात सुनो, ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। इसके पहले वाले चैप्टर को क्वेश्चन नंबर 1 कर देना, ठीक है। अब जो जो कहती जा रही हो ए बी सी डी उसका करते जाओ। नंबर ए हुआ ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट इन इंडिया, जहां पे उसको शेड करना पेंसिल से वहां पर स्मॉल लेटर में ए लिख देना। फिर मैं सेकंड बोली एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया, इसको भी नंबर दो, जितनी दूर आप शेड करके वहां दिखाओगे, क्योंकि आपके पास कलर पेंसिल फिलहाल है नहीं, आप पेंसिल से कर रहे हो तो वहां पे उसको बाइफर्केट करने के लिए ए बी दिखाते जाओ, उसको भी दिखाओ। सी नंबर में मैं बोली ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका, उसको सी नंबर दो। डी नंबर में मैं बोली कोनिफेरस फॉरेस्ट इन, कोनिफेरस फॉरेस्ट इन कहाँ बोलूंगी, बोलो? यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, सिर्फ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड वो भी तो, एशिया भी तो है ना, वो तो वहां भी चला गया है। तो कोनिफेरस को आपको 3 नाम से कोनिफेरस फॉरेस्ट आ सकता है, एक नाम कोनिफेरस है, एक नाम सॉफ्टवुड फॉरेस्ट है, एक नाम माउंटेन फॉरेस्ट है। नाम कई हैं, काम एक है, आपको तीनों नाम से पहचानना है। जिस तरह से डिसिडियस का दूसरा नाम क्या है, जल्दी बताओ? मॉनसून फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। जल्दी आगे रहती, तुम लोग क्यों चट से बोल देते हो? अच्छा, एवरग्रीन का दूसरा नाम क्या है? रेन फॉरेस्ट। अच्छा सब कर रहा है, चलो। तो मैंने आप कोनिफेरस फॉरेस्ट सारे जगह पे दिखा दो, जहां जहां है वो कौन नंबर होगा, ई होगा, डी होगा, जो भी होगा नंबर दे दो। चलो 5 मिनट समय देती हूँ, हर कोई बनाइए और दिखाइए। कम से कम कैमरा जिसका काम कर रहा वो तो ऑन करके ना बनाता। हाँ श्रेयस, अविका, श्रीजा, हाँ ऐसे करके कैमरा ऑन करके बनाओ। पुष्कर ओझा नहीं है? पुष्कर, वेरी गुड, वेल डन, जो भी बच्चे बना रहे हैं। दो मैप लेकर बैठना चाहिए था, एक में हौच पौच हो जा रहा है ना 2 चैप्टर के मैप, इसी वजह से तो मैं आज लाई ही नहीं, कबर्ड में रख दूंगी 2-4 न्यू मैप।
तुम लोग को करवाने के लिए। तो जावा है कि पुष्कर, तुम मैप बना रहे हो, तुम क्या कनेक्शन गड़बड़ हो रहा है क्या, बार बार निकल जा रहे हो? ये श्रेयस, ये तुम क्या क्या पूरा पूरा सेट कर रहे हो श्रेयस? किसी कुछ गलत जगह को लगता है पूरा पूरा सेट कर दिए, दिखा तो श्रेयस क्या हुआ, कैमरा ऑफ कर दिया श्रेयस? मैम मेरा नेटवर्क बहुत मैम स्लो है मैम। नेटवर्क प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं। अविका, जितने क्वेश्चन मैं बोली वो क्वेश्चन तुम ग्रुप में पोस्ट कर देना, ठीक है अविका? अविका, यस मैम। अपने ग्रुप में आप जी सेक्शन में हो, है ना? यस मैम। और तुम जी में पोस्ट कर देना, कृतिक तुम एच में पोस्ट कर देना। सुनी, ओनली क्वेश्चंस। कृतिक, सारे क्वेश्चंस ग्रुप में पोस्ट कर देना। कृतिक सुनी? Yes, ma'am. श्रेजा, जो एबीसी का ग्रुप है उसमें आप पोस्ट कर देना सारा क्वेश्चन, ठीक है? तो जिन लोग ज्वाइन नहीं किए मैप वर्क करके, मैप वर्क ऑफ चैप्टर 2 and 3, मैप वर्क ऑफ चैप्टर 2 and 3 करके पोस्ट कर देना, ठीक है? तो इतना हो गया। अब हो गया है तो दिखा दो करके, और उसके बाद हम लोग कुछ और पढ़ाते हैं। चलिए दिखाइए, टाइम ओवर। चलिए दिखाइए, 1 by 1 पेंसिल से पॉइंट आउट करके दिखाओ। मैम मैम यहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इन इंडिया। ओके और मैम ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया। ओके और यहाँ पे मैम ट्रॉपिकल सॉफ्टवुड फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड ट्रॉपिकल सॉफ्टवुड फॉरेस्ट ऑफ एशिया। जरा सा एशिया मैम यहाँ पे के नजदीक लाओ। यूरेशिया, हाँ यूरोप एशिया सारा, हाँ हाँ ठीक है, पूरा नकल उतार देना जो बुक में, ठीक है? हाँ ओके अच्छा। और मैम ये एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। हमेशा दिख रहा है कि हो, बट इट इज नॉट क्लियर। ओके श्रेजा बताओ। यस मैम, ट्रॉपिकल सॉरी मैम, सॉफ्टवुड फॉरेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मैम दिस बैंड ऑफ, मैम दिस इज द बैंड। बोली थी मैम आप पूरे वर्ल्ड का बोली थी इसलिए मैं सॉफ्टवुड, अच्छा ठीक है ठीक है। और मैम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मैम साउथ अमेरिका का मैम इसी रीजन के अराउंड है। हाँ और ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट इंडिया का मैम यहाँ पे। हाँ हाँ ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन मैम वेस्टर्न घाट के पास। तो इसका नाम ट्रॉपिकल, वेस्टर्न घाट, यस मैम, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मैम यहाँ पे भी। इंडिया में जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो किस जगह पे है? मैम यहाँ
मैम वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न इंडिया। इंडिया घाट और ईस्ट क्या है? वेस्टर्न घाट है। Yes, ma'am. चलो यस चलो, मैम। हाँ ठीक। अंशिका, या ईस्ट। तनुश्री, तनुष्का, आप लोग नहीं बनाए? अच्छा चलिए, अब बताइए किस चैप्टर के क्वेश्चंस में आज इसके बाद हिस्ट्री करना था? इसके बाद क्या करना था? मैम हिस्ट्री करना था। हिस्ट्री कौन सी? मैम 1 वर्ड पूछ लीजिए हिस्ट्री से। हिस्ट्री से कौन सी मैम चैप्टर 11? मैम चैप्टर 11। सबसे पहले तो बोलो, व्हाट आर द रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? There was no unity among the rebels. The ideas of nationalism had not yet developed. The soldiers, this Indian sepoys wanted to revive the Mughal glory, whereas Nana Sahib and Tatya Tope wanted to revive the glory of Marathas. Rani Jhansi Bai fought for her lost kingdom. There was no discipline and the leadership was not strong. Neither did it give direction to the rebels. The mutiny had been planned for months, but it broke out before the appointed date. The rebels failed to spread it beyond central India and Delhi, and they could not match the sophisticated, modern, and disciplined army and weapons of the British. अच्छा, सृजा ने 2 क्वेश्चन को मिक्स करके बोल दिया है, सारा आंसर सही है। अभिनय राज, क्या हो रहा है? ये इमोजी सब क्यों दिखा रहे हो, हंसी और इसका? अभिनय राज, अभी मैं आपको निकाल दूंगी। हाँ सृजा, कोई बच्चा बता सकता है सृजा ने कौन 2 क्वेश्चन करके बताया है? पूरा सही है, उसमें हम काट ही नहीं सकते हैं। ऑल्दो उसने जो भी बताया सारा सही है, बट फिर भी उसमें 2 क्वेश्चंस मिक्स हैं। कोई बाइफर्केट करके बताइए तो जल्दी से। सृजा के अलावा मैंने पूछा था, कौन क्वेश्चन पूछा था पहले वो बता दो। अरे बोलो। Describe reasons of Causes of failure failure of the revolt. The cause of failure of the revolt. Explain the causes of the failure of the revolt. तो मैं जो कह रही हूँ कि उसने 2 क्वेश्चन मिक्स किया। दूसरा क्वेश्चन क्या था? आप पीछे बुक खोलो, पेज 133 देखो और वहां से कोई क्वेश्चन चूज करके बताओ कि इस क्वेश्चन को भी उसने मिलाया है। जल्दी बताओ। Ma'am, why did the first Ma'am, why did the first war of independence fail in spite of the participation of different sections of the Indian society? of the Indian society? It failed in spite of the participation of different section of Indian society. उस क्वेश्चन के आंसर में सृजा ने क्या क्या कहा, जल्दी बताओ। कोई और बच्चा बताओ। Ma'am, the sepoys of Bengal wanted to revive the Mughal glory, whereas Nana Sahib and Tatya Tope tried to re-establish Maratha power. And Rani Lakshmi Bai fought for her lost kingdom. Rani Lakshmi Bai. अच्छा, तो इसके अलावा इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ E4 में ये सेकंड पैरा के सारे पॉइंट्स को 1 by 1 लिख दोगे, 5 पॉइंट्स लिख दोगे, ठीक है। और जो कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ द रिवोल्ट में सारे जो डॉट दिए हुए हैं इस पेज में, जो डॉट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4, इस पूरे में से पॉइंट्स लेकर के आपको लिखना है। आप कोई बच्चा सिर्फ फेलियर के रीजन बताओ, उसमें सेकंड के भी बोलने हैं। सृजा ने कहा फर्स्ट वाले में है, थर्ड वाले में से बोलने, फोर्थ वाले में से बोलने, फिफ्थ वाले में से भी बोलने। कोई बच्चा बोलिए। Ma'am, the uprising had been planned for months, but it broke out before the appointed date. It did not go. अन्वेषा बोलो। yes, ma'am.
Ma'am, the pricing had been planned for months, but it broke out before the appointed date and it didn't go according to the plan. There is no unity among rebels, and the rising was not widespread and it was limited to north and central India. And the rebels could not match the sophisticated and modern weapons and disciplined army like Britishers. ओके, ठीक है, कोई और बच्चा? The leadership of the revolt was neither strong nor gave direction to the rebels. Ma'am, the Indian rulers vowed to liberate their own territories and did not think about the freedom of the whole country. The rebels could not match the sophisticated and modern weapons. The rising was not widespread, it was limited in north and central India. Okay. Any other one? There is no support of native rulers. Next question. What changes were made in the administration of India after the revolt was suppressed? The rule of East India Company in Proclamation of November 1, 1858. Ma'am, Queen Victoria assumed the title of Empress of India. The British Crown took over the administration of India. A secretary was appointed by the British Parliament to look after the governance of India with the help of a council. The Governor General was given the title of Viceroy, the representative of the British Crown. The British organized the army to prevent any future revolts. The Indian princes were given the assurance that their state would not be annexed and were granted the right of. Okay. ठीक है. Next question. Describe the cause of revolt. Ma'am, the sepoys broke out into an open revolt at Meerut and they refused to touch the grease cartridges and they were court-martialed and sentenced to 10 years imprisonment, and on May 10, 1857, poison and released the imprisoned soldiers, and they marched to Delhi on May 10 and rebelled under Bahadur Shah. Okay. Any other? Yes, ma'am. The causes of the revolt are the sepoys broke out into an open revolt at Meerut. Second, they refused to touch the greased cartridges. Third, they were court-martialed and sentenced to 10 years imprisonment. Fourth, on May 10, 1857, they broke open the prison and released the imprisoned soldier. Fifth, they marched in Delhi on May 11 and rebelled under Bahadur Shah Zafar II. The revolt of 1857 was the landmark in the history of India's struggle for independence. Justify the statement with any three arguments. The revolt of 1857 was the landmark in the history of India's struggle for freedom, as it at different sections of the society like peasants, artisans, soldiers, educated Indians, and many Indian rulers joined hands to fight heroically against the foreign rule. Hindu and Muslim also came together to oppose the foreign domination. It was the first time that different sections of the society united and fought as one nation to throw off the shackles of the foreign domination. And from 1757 onwards, the British won almost every battle against the Indian rulers and kept on expanding their control. Good. तो कल के लिए हम लोग कौन सा चैप्टर रखें? इस चैप्टर को तो कंटिन्यू करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हैं पूछने के लिए, और चैप्टर नंबर 8 and 11, ठीक है?
लिख लो चैप्टर 8 and 11।